कल अनिल अनिल आए थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था राइस पैडी का पढ़ाई की थी ना, कि जापान सॉरी चाइना में जो आज से करीब 100 200 300 100 200 साल पहले सब कुछ राइस था। वहां पर नोट रुपए पैसे खाली राइस था। आपको कुछ भी सामान चाहिए तो राइस। तो इतनी मेहनत कर करके वो लोग राइस लगाते और उगाते थे। इसने पहले चैप्टर में ये एक्चुअली चैप्टर है, दिस इज अबाउट मैथ्स टेस्ट एंड सीक्रेट ऑफ मैथ्स टेस्ट, बट दे फर्स्ट स्टार्टेड विथ 3-4 pages of how rice is grown in China. उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट किया इन्होंने 224 थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। हाँ, टेक अ लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स 4 8 5 3 9 7 6. Read them aloud. Now look away and spend 20 seconds memorizing that sequence before saying them aloud. 4 8 5 3 9 7 6. 4 8 5 4 8 8 5 3 9 3 9 7 6. गुड। चलिए अब फिर से बोले, सही था? आप भी बोलिए। 3976 बोलता है इफ यू स्पीक इंग्लिश यू हैव अबाउट 50% चांस ऑफ रिमेंबरिंग दिस, सो डोंट वरी, इट्स परफेक्ट. इफ यू आर चाइनीज, दो यू आर ऑलमोस्ट सर्टन टू गेट इट राइट एवरी टाइम. चाइनीज को हर बार याद रखेंगे. उसका रीजन क्या था? हाँ, why is that? Because as human beings we store digits in memory loops. इसको बोलते हैं memory loops that runs for 2 seconds. इसलिए आपने खटाखट खटाखट बोला. कितनी जोर जोर से बोला था, फिर से बोल. हाँ हाँ, अगर इसको आराम से बोले कि 4 8 5 तब लेट हो जाएगा. बट तो बोलता है वी मोस्ट इजली मेमोराइज वॉट एवर कैन वी कैन से और रीड विद इन 2 सेकेंड स्पैन. And Chinese speakers get that list of numbers 4853976 right almost every time because unlike English their language allows them to fit all these 7 numbers in 2 seconds. तो हम लोग जैसे डिस्कस करते कैसे बोलते हैं वो लोग, सुई कुई ऐसे नंबर है इनके. सुई मतलब 2, कुई मतलब 7, 4, कुई मतलब 7. फिर आगे जाते जाते इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया. It turns out that there is also big difference on how number naming system in Western and Asian languages are constructed. जो Asian language के जो numbers हैं उसमें 14, 15, 13 इसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ेगा. 14 मतलब 1 4, उसमें 10 है लेकिन 10 का 1 पहले है 4 बाद में है, और 15 में 1 पहले 5 बाद में है, और वहीं पर 50 होगा तो आपको पता लगेगा 5 0 50. और हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? वी एक्चुअली राइट देम इन द माइंड. 52 प्लस 34 तो 4 और 2 6, और अगर रिमाइंडर हुआ तो नहीं हुआ तो फिर बाकी ऐड करते हैं. ये हम ऐसे ऐड करते हैं. लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में कैसे होता है? द नंबर सिस्टम इन इंग्लिश इज हाईली इरेगुलर. नॉट सो इन चाइना एंड जापान. दे हैव लॉजिकल काउंटिंग सिस्टम. लॉजिकल काउंटिंग सिस्टम मतलब they have logical counting system. 11 is 10 1, 12 is 10 2, 24 is 2 10 4 and so on. तो इसमें होता क्या है पता है? पापा कैसे ऐड मेरे करते हैं. अगर उनको 54 से 34 को ऐड करना हो तो पहले 50 और 30 ऐड करते हैं, 80 हो गया. और 4 4 84. हम लोग पहले यहां ऐड करते हैं, 4 4 को ऐड करते हैं. कुछ रिमाइंडर बचा तो ठीक है, नहीं बचा तो वहां ऐड करते हैं. बट ही एड्स इट. यहां पर वही सिस्टम है कि अगर 24 है तो 24 में रहेगा 2 10s 4, दो 10s हैं और 4 है. और 34 है 3 10s 4, 3 10s 4, 2 10s 4, 3 और 2 50 and 4 4 8.
The difference between the Asian children learns to count much faster than American children. 4-year-old Chinese children can count on average to 40. American children at that age can count only 15, जहां पर 40. ये सब बातें हम क्यों बता रहे हैं? ये मैथ्स के टेस्ट की सीक्रेट्स हैं. थोड़ा सा यहां आता हूं. मैंने शुरू किया था उसको पढ़ाना फ्यू ईयर्स अगो. अब है बेसिकली जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं. एलन शोहेनफेल्ड, अ मैथ्स प्रोफेसर एट बर्कले यूएस में बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, made a videotape of a woman named Rennie as she was trying to solve a math problem. ठीक है, समझ में आ रहा है? Rennie was in her mid 20s में थी, with long black hair, round silver glasses. In the tape, she is playing with a software program designed to teach algebra. On the screen are y-axis and x-axis. समझते हैं y-axis, x-axis? ऐसा. Y and x. The program asks the user to punch in a set of coordinates and then draw the line from those coordinates on the screen. Coordinates मतलब x कितना है और y कितना है, इसको बोलते हैं coordinates. For example, when she types 5 on y and 5 on x, the computer did this. ऐसा. जब 5 5 बना दिया तो कंप्यूटर ने ऐसा बना दिया, एक स्लोप बन गया. At this point, I'm sure some vague memory of your middle school algebra is coming back to you, but rest assured you don't need to remember any of that to understand the significance of Rennie's example. बोलता है algebra जानने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो. In fact, as you listen to Rennie's talking in the next few paragraphs, focus on what she is saying, but not on what she is saying, but how she is talking and why she is talking the way she is. आप इस पर मत ध्यान दो कि वो क्या बोल रही है, आप इस पर ध्यान दो कि वो कैसे बोल रही है. The point of the computer program when Schoenfeld created was to teach student how to calculate the slope of a line. ये प्रोग्राम क्या बताता है कि आप किसी भी लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे. I'll bet you don't remember. I certainly didn't. ऑथर बोलता है मुझे तो याद नहीं था. The slope of a line in our example is 1, and since the raise is 5, the run is 5. मतलब किसी भी लाइन का स्लोप 1 है, तो अगर उसको 5 से बढ़ा दोगे तो रेज 5 हो गया उसका. ठीक है. So there is Rennie. She is sitting at the keyboard and she's trying to figure out what number to enter in order to get the computer to draw a line that is absolutely vertical. अब वो ये सोच रही है कि इस लाइन को ऐसा कैसे बनाऊं कि सीधा ऐसा खड़ा हो जाए. क्या कोऑर्डिनेट डाले? आपके हिसाब से क्या डालना चाहिए? 0 0. आपके हिसाब से कुछ भी डाल दो. सर मैं इस पचड़े में नहीं पड़ती, मुझे छोड़ दो. मैं भी नहीं, भाई बहन की तरह क्या. गुड. now those of you who remember your high school maths will know that this is in fact impossible. लेकिन मुझे नहीं पता था, आपको नहीं बताया कि इम्पॉसिबल है ये. हम लोग को कभी पढ़ाया नहीं गया इस तरह से. अ वर्टिकल लाइन हैज एन अनडिफाइंड स्लोप. उसका स्लोप ही डिफाइंड नहीं होता क्योंकि वर्टिकल होता है. स्लोप तो ऐसी चीज होती है जो थोड़ी सी टेढ़ी होती है. इट्स राइज इज इनफाइनाइट. वो कितना हाइट है उसकी इनफाइनाइट है. और इनफाइनाइट नंबर लिखो, कैसे लिखोगे आप? एनी नंबर ऑन द वाई एक्सिस स्टार्टिंग एट 0 एंड गोइंग ऑन फॉर एवर. वाई 0 है और एक्स 0 है, वाई ऊपर फॉर एवर जा रहा है. इट्स रन ऑन द एक्स एक्सिस मीन वाइल इज 0. इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट अ नंबर. अगर आप ऊपर इन्फिनिटी लिखो और नीचे 0 लिखो, कोई कुछ नंबर नहीं है वो. But Rennie doesn't realize that she's trying to do cannot be done. जो भी करने की कोशिश करे हो ही नहीं सकता. She is rather on the grip of the Schoenfeld calls glorious misconception. Glorious misconception मतलब कोई impossible चीज को आप टारगेट कर रहे हो. जैसे मेरा ये सपना है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रोफेसर बन जाऊं. ऐसा हो सकता है? सर इस जन्म में नहीं हो सकता सर, भूल जाओ. हाँ सच्ची तेरे को मेरे पर भरोसा है ऐसा? अरे वाह यार,
सही है यार। खैर मेरे लिए ग्लोरियस मिसकंसेप्शन है। कल मैं श्रीश को दिखा रहा था वो तारे जमीन पर। तो जब उसकी टीचर उसे डांट रहे थे ना, तो बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मार पड़ रही है, क्यों डांट पड़ रही है। उसको मैंने समझाया बुझाया बहुत। मैं भी बड़ा भावुक हो गया, मेरी भी आंखों से आंसू आए। रात का टाइम था, सोने वाले थे हम। तो सो नहीं रहे, बोलते बड़ी मम्मी एक और पिक्चर, एक और पिक्चर। तो मैंने कहा नहीं, सोना पड़ेगा। फिर उसने टी शर्ट टी शर्ट वो जैकेट वैकेट उतार दिया। रात को कंबल नंबल नहीं उड़ता वो। तो उसको डांट टपट करके मम्मी ने उसको कपड़े पहनाए, भैं भैं करके रो रहा था। मैंने सोचा आशीष भाई बड़े तुम भावुक हो रहे थे, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए और बच्चे को डांट पड़ी तुम्हारे सामने। एनीवे, Rennie was a nurse. She wasn't someone who had been particularly interested in mathematics in the past. बहुत बहुत passionate नहीं है मैथ्स के लिए, but she had somehow gotten hold of software and was hooked. जैसे आप फेसबुक से hooked हो जाते हैं कोई वीडियो गेम से, अच्छा लगने लगा उसको. Now what I want to do is make a straight line with this formula parallel to the y-axis. She began. Schoenfeld is sitting next to her. उसका जो बैठा है प्रोफेसर बैठा हुआ है. She looks over at him anxiously. It's have been 5 years since I did any of this. She starts to fiddle with the program, trying different numbers. एक नंबर लगा रही, दूसरा नंबर लगा रही. Now if I change the slope that way, minus, now I do this line, will it go straight? Oops, that's not going to do it. बोलो हो नहीं रहा है. फिर दबा रही है, फिर कुछ कर रही है, फिर कुछ कर रही है. What am I trying to do this? Is to make a straight line parallel to y-axis. What do I need to do here? I think what I need to do is change a little bit. She points at the place where the number of y-axis is. That was something I discovered, that when you go from 1 to 2, there is rather a big change. कि अगर आप 1 यहाँ, ये 1 है, यहाँ पर ऐसे 1 रहता है. 1 से अगर 2 दबाओगे तो खट से इतना चेंज आएगा. लेकिन 2 से जब आप 10 दबाओगे तो जरा सा चेंज होगा. और जब 80 से 90 दबाओगे तो बहुत, तो ये चीज ऐसे फिर बहुत धीमे धीमे जा रही है. बोले धीमे धीमे क्यों जा रहा है? दिस इज रेनीज ग्लोरियस misconception. She is noticed the higher she makes the y-axis coordinates, the steeper the line gets. बहुत धीमे धीमे जा रही है. So she thinks the key to making a vertical line is just making y-axis coordinate large enough. कि y-axis को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ. I guess 12, 13 or maybe 15. She frowns. She and Schoenfeld go back and forth. She asks him questions. He prods her gently in her right direction. और try करो, और try करो, हो सकता है हो. She keeps trying and trying, one approach after another. At one point she types 20. The line gets a little bit steeper. थोड़ा सा और steep हो जाता है. She types 40. Line gets steeper still. I see there is a relationship there, but as to why it doesn't seem to make sense to me. What if I put 80? 80 से halfway पहुंच गया वहां पे. She types 80. Line is little more steeper, but still not vertical. Oh, it's infinity, isn't it? It is never going to get there. Rennie is close. But when she reverts to her original misconception, so what do I need to put 100? 100 डालो. फिर उसने 100 डाला. Every time you double the number, you get halfway of the y-axis. थोड़ा सा और आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन vertical नहीं हो पाता. But it never gets there. She types 100. It is closer, but not quite yet. She starts to think aloud. It's obvious she's on the verge of figuring something out. अब उसको मालूम पड़ने वाला है कि ये नहीं हो सकता. Well, I know this is tough, but I knew that for each one up, it goes over many over. I'm still somewhere confused as to why. ऐसा क्यों हो रहा है कि straight नहीं हो रहा है? She pauses, squinting on the screen. घूर रही है. I'm getting confused. It's a tenth of the way to the one, but I don't want to be. And then she sees it. It's any number up and 0 over. It's number divided by 0. Any number divided by 0. Her face lights up. A vertical line, anything divided by 0. And that's an undefined number. Ah. Okay, now I see. The slope of a vertical line is undefined. Ah. That means something is now. I won't forget that. अब मुझे पता चल गया, मुझे भी इसको पढ़ने के बाद मालूम पड़ गया बॉस, वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है. इस पूरे चीज को लगे 21 मिनट. तो ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर, Schoenfeld has videotaped countless students as they worked on the maths problem, but the Rennie's tape is one of the favorite because
of how beautifully it illustrates what he considered to be the best secret of learning mathematics. और वो क्या है? 22 minutes pass from moment Rennie begins to play with the computer program to the moment she says aha. aha मतलब अब पता चला. That means something. That means something now. It's a long time. That is 8th grade mathematics, Schoenfeld said. And if I put the average 8th grader in the same position as Rennie's, I am guessing that after first few attempts, they would just say, I don't know, छोड़ो. कि अगर आपको भी हम लोग को भी प्रॉब्लम दे दिया गया, एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? भाड़ में जाए, अपना सरदर्द नहीं है. लेकिन ये बंदी कितना देर तक बैठी उसके साथ? 22 मिनट्स. यही बताने के लिए आपने इतना देर से हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं. बट राइस पैडी का जो लेसन है, मैंने पढ़ा नहीं, उसमें वो लोग अभी आगे हम लोग और कवर करेंगे दैट दिस इट इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू आर वर्किंग, कितना मेहनत कर रहे हो, आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ कितनी देर तक जूझ सकते हो. जैसे अगर आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, उसका रीजन एक और एक ही है. कोई गेस? सर आपने एमबीबीएस कर रखा है. सर एमबीबीएस तो और डॉक्टर है. आपने एमडी भी कर रखा है. सर डॉक्टरी करिए, फिर यहां बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई गेस? मेरे लिए एक प्रॉब्लम 22 मिनट की नहीं है. वो पिछले 12 साल से एक प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा हूं. मॉलिक्यूलर बॉडी कैसे आए? वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा इससे मतलब नहीं है. किसी भी प्रॉब्लम के साथ आप कितने दिन तक जूझ सकते हैं, ये मामला है. यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूं. एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां. गरीब आदमी है तो उसको लग रहा है खाना पीना मिल जाए और सोने को आराम से जगह मिल जाए. हम चांद पे रोटी की चादर डाल के सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, मतलब आराम करेंगे. एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी. बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं और दुखी भी रहेंगे हम. हम सीपियों में भर के तारे छू हम सीपियों में भर के सारे तारे छू ले आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी करके यूं बहलाएंगे. उसके बाद एक थोड़ा सा लाइन बदला है. अम्मा तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, कोई बच्चा बच्चा आएगा उसका, कोई रोने आएगा, गम न कर, जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा. बच्चा उसका मर गया था उस फिल्म में, फिल्म का गाना है, वो फिर कभी ना जाएगा. फिर उसको ये लाइफ को कह रहा है, याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तो लाएगी. अनहोनी मतलब डेथ. लाएगी तो फिर कहानी कुछ हो जाएगी. अगर कोई मर जाता है हमारी लाइफ में, फैमिली में, तो पूरी कहानी बदल जाती है. फिर यहां पर फिल्म में भी ना रोक देता है गाना, गैप होता है, फिर कुछ पता नहीं क्या पॉजिटिव इंस्पिरेशन आता है. फिर बोलता है, होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा हम यहीं मर जाएंगे. हम मौत को भी सपना हद से ज्यादा यही होगा हम यहीं मर जाएंगे. हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं और होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे. एक फिल्म का लास्ट सीन भी है उसमें. एक बंदा है, उसको गोली लग जाती है मैट्रिक्स में और फिर खड़ा हो जाता है. वो मैट्रिक्स की थर्ड मूवी में ऑरेकल बोलती है, मैं वो पूछता है कि मैं कैसे फिर से खड़ा हो गया, मैं तो मर गया था, मुझे गोली लगी थी, मैं मर गया था. ऑरेकल बोलती है कि तुमने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने को कि तुम मर सकते हो. अगर मरने के बाद हम लोग रिफ्यूज कर दें कि हमको नहीं मरना, तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर बॉडी में चेंज आता है. तो ये जो मैथ्स का टेस्ट है या राइस पैडी की जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जीनियस बना सकती है? जीनियस ब्रेन से नहीं होता आदमी. जीनियस आपकी किसी भी चीज के साथ कितना दिन तक, कितना महीनों तक जूझ सकते हैं, उससे होता है. बिकॉज डार्विन डार्विन को जानते हैं आप? चार्ल्स डार्विन कौन था? थियरी ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़े? थियरी ऑफ एवोल्यूशन. वो कहता है कि कोई स्पीसीज जो सरवाइव की है, कोई स्ट्रेंथ नहीं सरवाइव करता.
आपके अंदर कोई उड़ने की शक्ति आ जाए, पानी की गहराई में रहने की शक्ति आ जाए, उससे नहीं आप सरवाइव करते हैं। एक ही चीज से सरवाइव करते हैं, और वो है कि आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं किसी परिस्थिति के साथ। अडेप्ट मतलब किसी क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम के साथ रह पाना। वी जस्ट गिव अप एंड वी लीव, बट इफ यू जस्ट स्टे देयर एंड कीप वॉचिंग इट, और 2 बार 4 बार, जो मैं आपको बुक्स पढ़ाता हूँ, मोस्ट ऑफ द मीनिंग्स आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट इन फर्स्ट रीडिंग, बट मुझे एक बार पहली बार पढ़ के लगता है हाँ यार, इसी में कहीं कुछ छुपा हुआ है यार, कुछ ना कुछ तो इसी में से मिलेगा। इसलिए मैंने 5-5 कॉपी उठा रखी, एक को पढ़ के नहीं समझ आया दूसरी को पढ़। मुझसे पूछिए जेनोका की 5 कॉपियां क्यों, मैं बोलता हूँ एक को पढ़ के समझ में आया दूसरी पढ़ लेंगे। हंसी नहीं रही है बहन, 5 कॉपी तो एक ही है, 5-5 कॉपियों को पढ़ेंगे तो किताब तो एक ही। परेशान है क्या तू? हम्म, सब 5 कॉपी तो एक ही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज का? कुछ नया सिखाया मैंने आज। नया ये है कि एक प्रॉब्लम को जो आपको समझ में नहीं आता है, नंबर 1, डोंट एक्सेप्ट दैट यू कांट सॉल्व इट। हाँ, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट नाउ, बट मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ये मत एक्सेप्ट करिए। क्लियर? इट मे टेक सम टाइम, बट यू विल हैव टू सॉल्व। आप ही को करना है। एक बंदा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता के फिर मैं छोड़ता हूँ। ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट फेलोज इन द वर्ल्ड लेटर ऑन। स्कूल में जब पढ़ाई कर रहा था तो टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया। कॉपी में 5 रुपए लिख दिया, फाइन। स्कूल में ट्रेंड नहीं होता फाइन लेकर आओ, तो उस बच्चे ने जाकर के टीचर की कॉपी में रजिस्टर में लिख दिया 10 रुपए फाइन। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा देखिए सर, फाइन आप मुझसे मुझसे मांगिए, मुझे सजा दीजिए अगर आपको लगता है मैंने गलती की है। आप मेरे पापा मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हैं? कमाते तो वो हैं, वो कहाँ से ला के देंगे फाइन? और आपने ये गलती की है मेरे हिसाब से, इसलिए आप फाइन जब भरेंगे तब मैं भरूंगा फाइन। तो उसके दोस्त ने कहा पागल हो गया तू, तुझे फेल कर देगा। बोलता है फेल हो जाऊँ तो फेल हो जाऊंगा, मैं 10 साल तक यहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये मामला तो मैं सॉल्व करके जाऊंगा। टीचर बूढ़ा था, तो प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने बच्चे को बुलाया, उसको समझाया बुझाया, अरे चरण सर ऐसे ही है, सन की है, पागल। बोलता कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते मुझे बताओ, मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाऊंगा, मैं डीएम के पास जाऊंगा, एसडीएम के पास जाऊंगा, वहां बात करके निकालूंगा इनको। ऐसे थोड़ी चलता है। तो बोलता है आज तक, बाद में उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है ये सब, बोलता है आज तक न 10 रुपए उन्होंने भरा, न 5 रुपए मैंने भरा, और पूरे स्कूल ने उसके बाद कभी किसी ने 5 रुपए नहीं भरा। इसका मतलब कल से आप स्कूल जाएंगे और आराम से 8 बजे, 8:30 बजे के बाद भी गेट कूद कर अंदर घुस जाएंगे। गॉट द पॉइंट? जूझना है। ठीक है। सॉरी मैंने आप लोगों को आज वेट कराया।